पश्चिमी चंपारण बैरिया प्रखंड की मलाही बलुआ पंचायत के मुखिया पति योगेंद्र चौधरी और अनिल चौधरी के भाई द्वारा आवास सहायक के साथ पंचायत में घूमने का मामला प्रकाश में आया, जहां प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आवास सहायक मोहम्मद अफसार के साथ सरकारी शिक्षक इकबाल चौधरी आवास देने के नाम पर पैसे की वसूली करते हैं, जिससे ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि नाराज होकर प्रदर्शन किया, जिसमें वार्ड सदस्य रमाकांत मुखिया, राजेश्वर प्रसाद, अनिरुद्ध शाह, मुन्ना शाह, मुखिया प्रत्याशी चिन्नू कुमार चौबे एवं ग्रामीण जनता मौजूद रही। बैरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्णा राम के द्वारा बताया गया कि एक ऐसा इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं अविनाश कुशवाहा टीवी 1 इंडिया में स्वागत करता हूं। मैं आया हूं मलाही बलुआ जो कि बैरिया प्रखंड में है। यहां के मामला ऐसा है कि जो इंदिरा आवास सहायक हैं उनके साथ जो सरकारी टीचर होते हुए भी इंदिरा आवास सहायक को लेकर साथ में घूमते हैं। और जो पैसा की मामला है, इंदिरा आवास में जो पैसा मतलब मांग किया जाता है कि 20,000 रुपये दीजिएगा तो आपको इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा। तो आइए यहाँ के कुछ वार्ड सदस्य हैं, हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा नाम राजेश्वर प्रसाद हुआ, मेरे पत्नी वार्ड सदस्य यहाँ का है। मुखिया जी के भाई है जो राम इकबाल चौधरी है, उस सहायक जी के पीछे पीछे तुमपड़िया पंचायत में जैसे वो चौंकते हैं वहाँ से वो जाकर रिसीव कर लेते हैं। वहाँ कोई वार्ड सदस्य का मैंने भूमिका नहीं है, खाली मुखिया जी का भाई राम इकबाल चौधरी रहते हैं और सहायक जी रहते हैं। राम इकबाल चौधरी क्या है? वो मास्टर है, हेड मास्टर है, सरकारी मास्टर। हाँ, सरकारी मास्टर है। 12 नंबर वार्ड में उसका स्कूल है, उसी में वो रहते हैं। अच्छा, मतलब स्कूल में नहीं मतलब रह कर पंचायत में घूमते हैं? पंचायत में सहायक जी के लेकर घूमते हैं। जिस बिना घर बने हुए प्रधानमंत्री आवास में बिना बने हुए घर का पैसा परमेंट करा देते हैं लोग, पैसा के बल पर। और जो बनवा कर अभी तक दौड़ रहा है उसको नहीं परमेंट होता है पैसा के अभाव में। ये चलिए, यहाँ पे और भी वार्ड सदस्य हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या है सर? हमारा वार्ड मतलब 17 नंबर के जी रमाकांत मुखिया, मेरी पत्नी वार्ड सदस्य, पूर्व उप मुखिया। जी, यहाँ का ये रुतबा है कि मुखिया जी के भाई हैं इकबाल जी, वो स्कूल के मास्टर हैं जी। जैसे क्या सरकारी मास्टर हैं? सरकारी मास्टर हैं जी। जैसे एक सहायक आते हैं तुमकड़िया, वैसे वो कवर कर लेते हैं, उनके गाड़ी में बैठ जाते हैं और पूरा पंचायत घूम कर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उनके साथ में घूमने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आप वार्ड सदस्य हैं, आपको पकड़ना चाहिए, तो उनको क्यों पकड़ा जाता है? उनको मतलब क्यों लेके घूमा जाता है? क्या इसके पीछे क्या रीजन है? ये रीजन है कि पैसा वो लेते हैं लोग, बगैर बनवाए हुए घर वाला को पैसा मिल जाता है, उठ जाता है, फाइनल उठ गया है। आज भी रीजन में उठ गया, उसका जांच आया तो हम लोग दिखा देंगे। लेकिन जिसका घर बन गया है उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, पूरा फेरा लगा रहा है लोग। और जो अभी जांच आया था तो मुखिया जी के घर में ही बैठ के जांच हो गया। कोई वार्ड सदस्य के वहाँ नहीं बुलाया गया, नहीं वार्ड सदस्य एथी में पंचायत में घुमा गया, वहीं मुखिया के घर से सब एथी करके जांच करके चले गए। अच्छा, आपके पंचायत आपके वार्ड में नहीं कोई नहीं। अच्छा, हमको ये भी जानकारी मिली है कि जो इंदिरा आवास सहायक जिस विभाग को जांच किया जा रहा है उसी को गाड़ी पे घूम रही है, इसके विषय में क्या कहना है? वो आती है, जो आई है वो एथी वाला विभाग से, वो इंदिरा सहायक के गाड़ी वही बैठ के घूमती है। उनके पीछे मुखिया जी के भाई इकबाल चौधरी उनके पीछे घूम के वो लोग चेक करवाते हैं। और जब यहाँ एक चौराहा है बलुआ, वहाँ जो हल्ला हुआ तो वो लोग लेकर भाग गए अपने घर पे, वहीं से जांच करवा कर वो चली गई। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रमाकांत मुखिया। चलिए, यहाँ पे एक और वार्ड सदस्य हैं जो कि वार्ड नंबर 6 हैं, इनका नाम अनिरुद्ध शाह है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या समस्या है सर आपकी? मेरी समस्या यही है, जब हम सहायक जी से बोलते हैं तो जो भी बोलते हैं वो कहते हैं बिना पैसा कोई काम नहीं होगा। लोग घर बना। सहायक का नाम क्या है? अफसार आलम जी। और जब भी उनसे बोलते हैं, घर बहुत से लोग पहले 16-18 का उनका घर बना हुआ है, उनका परमिट नहीं जा रहा है। और जो 19-20 का परमिट बिना घर बने हुए हैं 28 दिन के अंदर में तीनों परमिट वो भेज देते हैं। यही मामला पैसा का मामला है? जी, पैसे मामला, बिना पैसा का काम वो नहीं करते सहायक जी। बोलते हैं बिना एक पैसा ले रहे हम काम नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ से लेके मेरा वीडियो तक ले, डीएम तक ले मेरा खर्चा है, लगता है जब पैसा लेंगे तभी काम करेंगे। अच्छा, मतलब जो जहाँ जाना है जहाँ जाओ बिना पैसा काम नहीं करेंगे। क्या बोलता है सहायक जी? अच्छा, अफसार जी बोलते हैं। और कोई समस्या? कोई नहीं, यही समस्या है। और जो चेक आया था वो हम लोग का मालूम नहीं हुआ कि कब चेक हुआ कब नहीं। एक जानकारी हमको और मिला है कि आपके वार्ड में जो है वहीं जो है इकबाल जी,
वो इंदिरा आवास सहायक के लिए घूमते हैं, आपको जो भी इंदिरा आवास मिला है आपको जानकारी नहीं है? ना, मेरे जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं इसमें तो जानकारी देना है आपको, तो जैसे आपके वार्ड में जाना तो इंदिरा आवास सहायक को आपके पास ना, हमको सहायक जी नहीं लेके घूमते हैं कभी, जब भी घूमते हैं जब उससे लेके घूमते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे राज है जो लोग पैसा तहसील लेते हैं गोपनीय में। जी, हम लोग चेकअप डालते हैं तो वो लोग विरोध करते हैं, बस यही। चलिए एक जो और भी ग्रामीण हैं उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते बारे में बताइए कुछ। शिकायत से बताइए क्या समस्या है? समस्या ये बा जी, इंदिरा आवास जब आवता तो पैसा मांगता लीजिए दो तब घर बनी, ना तो ना बनी। अच्छा, पैसा दीजिए तभी कोई घर बनेगा। हाँ। उनके साथ कौन कौन घूमता है? वह राम मेघवाल घूमता है उनके पास। अच्छा, कौन है वो? मास्टर है वो, सरकारी मास्टर? सरकारी है। अच्छा, ये भी जानकारी मिला कि मुखिया जी के भाई हैं? हाँ, मुखिया जी के भाई है। अच्छा, इंदिरा आवास सहायक और दोनों साथ ही में घूमते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम श्यामलाल मुखिया, पंचायत 19 नंबर वार्ड। हाँ, क्या जांच कर रहे हैं मैडम आप? आवास का जांच कर रहे हैं, तो इंदिरा आवास सहायक को लेकर जांच करना है आपको? तो क्या घर हम देख लेंगे? हाँ, घर हम जान जाएंगे, दूसरे जिला का है तो हम जानेंगे कि कौन आदमी किधर का है। अच्छा, तो मतलब इंदिरा आवास का नहीं। हाँ, तो कहीं के भी हो तो कहीं के तो भी जिस है, विभाग के जिस विभाग को आप जानेंगे। जांच कर रहे हैं उसी विभाग को आप आदमी को लेके घूमिएगा तो क्या जांच कीजिएगा? काहे नहीं करेंगे, जो चीज अच्छा। है वो हम नहीं पूछेंगे। क्या जांच की अभी तक आप? आ रहा है लाभुक, अब देखिएगा क्या जांच करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम से आपको क्या मतलब? नाम नहीं बताइएगा। कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं आप? कौन से विभाग से हैं? ग्रामीण विकास विभाग से। ग्रामीण विकास से। क्या मिला है जांच करने के आपको? आवास। और केवल यही है। तो कौन सा वार्ड जांच किए हैं अभी तक आप? हम आज फर्स्ट दिन इस वार्ड में हैं। अच्छा, फर्स्ट बार आए हैं। इंदिरा आवास सहायक और जो मास्टर साहब जो हैं वह मुखिया जी के भाई, उनको भी साथ में लेकर मतलब घूम रहे हैं। मेरा क्या है? तो आप साथ नहीं है? साथ में रहने का मोबाइल का है। रुकिए ना एक मिनट। हाँ, समस्या क्या चीज से है? क्या चीज है? वो जो मुखिया के भाई हैं, अनिल चौधरी के भाई इकबाल चौधरी को साथ में लेकर शाम को रात तक लोगों के यहाँ घूमते हैं और हर आदमी से जितने भी लोग इंदिरा आवास लिए हैं बगैर पैसा लिए वो कोई भी काम नहीं हो रहा है इस पंचायत में। न कम से कम मैंने मैक्सिमम 20,000 और मिनिमम 15,000 से 10,000 से कम में किसी को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। और वो खुद आकर अपने से रिकवरी करते हैं। मुखिया जी के भाई घूमते हैं साथ में इंदिरा आवास सहायक लेकर। इंदिरा आवास सहायक खुद लेकर अपने साथ मुखिया के भाई को जो स्वयं शिक्षक है वो लेके घूमते हैं। मुखिया जी, एक जानकारी और मिली है कि वार्ड को जानकारी नहीं होता है और खुद उसी को वार्ड में इंदिरा आवास सहायक और जो मुखिया जी के भाई हैं खुद जाते हैं। इसके विषय में क्या कहना है? हाँ, इसके विषय में हम लोग जानते हैं वार्ड सदस्य लोग को छोड़कर यहाँ पे एक दलाल वो अपना बना के रखे हुए हैं प्रत्येक वार्ड में, जो उसी के माध्यम से वो पैसा और कागज रिकवरी करवाते हैं और पैसा लेते हैं और इंदिरा आवास सहायक उन्हीं से डील करते हैं, न कि आपको वार्ड सदस्य से। वार्ड सदस्य से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो डायरेक्ट एक दलाल रखे हुए हैं प्रत्येक वार्ड में, उसी लोगों से पैसा वसूलवाते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा ये काम करवाते हैं। अच्छा मुझे एक जानकारी और मिली है कि जो सरकारी कर्मी होते हुए भी उनको भी इंदिरा आवास दिया गया है और जिनको पूर्व में भी इंदिरा आवास मिला है उनको भी पैसा के बल पर दिया गया है। इसके विषय में क्या कहना है? हाँ, ये तो बात सही है। हम लोगों ने इसके बारे में हमको लोगों को जानकारी मिली है कि जो पूर्व में जिसको इंदिरा आवास मिल चुका है उनको भी इंदिरा आवास इन्होंने दिया है और जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी इन्होंने पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए इनको, पैसा दीजिए और इंदिरा आवास लीजिए। इसमें अच्छा, कहीं पैसा दीजिए इंदिरा आवास लीजिए, इंदिरा आवास लीजिए। और रही सवाल, इसमें कहीं वार्ड सदस्य लोग की भागीदारी नहीं है, क्योंकि वार्ड सदस्य लोग को छांट के चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं कि भाई वार्ड मतलब होता क्या है, कुछ नहीं। यानी वार्ड के बदले दूसरे आदमी को अपने दलाल के रूप में रखे हुए हैं प्रत्येक वार्ड में, जो अपना वो काम करवाते हैं उन लोगों से। क्या नाम है मुखिया जी आपका? मेरा नाम चुन्नू कुमार चौबे हुआ, वार्ड नंबर 19 में मेरा घर पड़ता है। मैं भावी मुखिया प्रत्याशी भी हूँ। इसमें कहीं राजनीति की भावना नहीं है। ये 100% सत्य है कि इकबाल चौधरी को लेकर इंदिरा आवास सहायक घूमते हैं और पैसा वसूलते हैं।
हम लोग को स्पष्ट करना है, यहाँ पे वार्ड सदस्य भी है, उनका भी स्पष्ट करना है कि जो मामला जो है बिल्कुल जो है इंदिरा आवास सहायक और जो सरकारी टीचर जो है इकबाल जी एक ही साथ में घूमते हैं। टीवी इंडिया न्यूज के लिए प्रदीप कुमार के साथ अविनाश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट, बेतिया, बिहार। भारत नेपाल सीमावर्ती भीमनगर पंचायत की वार्ड 11 स्थित है। एपीएस विद्यालय के ठीक बगल में कलयुगी पिता के द्वारा अपनी पुत्री को घर से बाहर निकाल दिया गया है, जिसको लेकर आसपास के पड़ोसियों ने भीमनगर पंचायत के मुखिया सुधीर कुमार सिंह को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मुखिया उक्त स्थल पर पहुंची, जहां घर के बाहर पुत्री से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुत्री के पिता नागेश्वर शाह से जब स्थानीय मुखिया ने पूछा तो पिता ने कहा, आज से मेरी पुत्री मर गई, इससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। हालांकि इस संबंध में पुत्री रूबी ने बताया है कि उसके पिता के द्वारा कई वर्षों से रात के वक्त तंत्र सिद्धि के नाम पर उसे कमरे में बंद कर गुड़िया बनाकर उसके साथ जादू टोना किया जाता है और बाहर से कई तांत्रिकों को बुलाया जाता है। साथ ही उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान हो चुकी थी। कमरे में उसे बंद किया जाता है। इस संबंध में पिता नागेश्वर शाह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाला गया है, वो घर से खुद ही बाहर निकली। उसके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि इसका 2011 से काकी राशि में इलाज चल रहा था, जो कुछ दिन तक दवाई खाई भी हो और इन दिनों दवा नहीं खाने के कारण वो मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि इस संबंध में भीमनगर पंचायत के मुखिया सुधीर कुमार से पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि कई बार सामाजिक स्तर पर पीड़िता के पिता को समझाया बुझाया गया है और उन्हें अपनी बेटी को घर ले जाने को कहा गया, लेकिन इस बार वो अपनी पुत्री को घर से उनके द्वारा निकाल दिया गया है। कहना है कि उनकी पुत्री उनके लिए मर चुकी। दरअसल आपको बता दें, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं और इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी आधुनिक इस दौर में ऐसे अंधविश्वास पर जीने वाले लोग आज भी जिंदा है और अपनी ही पुत्री पर तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बेटी मानसिक रूप से बीमार हो जाती है या वो जान से हाथ धो बैठती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐसे आरोपी पिता पर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या यूं ही ये सिलसिला चलता रहेगा। कब से ऐसा कर रहे हैं? जीवन से ही ऐसा करे, जब से आए तब से बोलते हैं कि तुम्हारा पैरे खराब है, घर को हम क्या तो बर्बाद कर दिए। माँ माया कौन इसकी देवी नहीं धारती है तो काहे रखा हमको बुला के। हमारा नाम है गणेश, के हमारे बड़े जिया जी का नाम है गणेश, तो गणेश वो ना हुए तो क्या हम हो गए? नहीं धारता तो फेंक दे कुल देवी को, ना रखे रोड पे नाचे। जब खाने का होता ना तब दौड़े किसी के घर में जाके, लड़की लोग के घर में। ये कुल देवी कौन है? पता नहीं कौन, उसी से पूछिए ना, वही पूजा पाठ में जा दे रहा था। इसका बेटा छोड़ दिया है, कौन वीरपुर में जाके इससे झड़वाया, बोला कि तुमको दुर्गा और काली तंग करती है, पैर कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो छोड़ दिया खाने। चुपके चुपके सब खा रहा है घर में। तो ये देवी और तंत्र विद्या के चक्कर में है। अरुण सिंह से पूछे ना, वही अरुण सिंह का वही तांत्रिक कर रहा है। वीरपुर से अरुण सिंह कुमार चौक से आते हैं। तो अक्सर जो है झाड़ फूक भी किया जाता है तुम्हारे साथ? एकदम किया जाता, पुतला बना के कहता भोग दो। अवंती में बोले जो होगा वही फंसेगा, चाहे जितना कपड़ा कौन मटकी फोड़वा के कपड़ा उधर फेंकवा दिया, बोले जहाँ भी फेंकेगा ना फिर आ जाएगा भूत। अब ऊपर से कौन है उधर से, कौन सुगेसर का कौन है वो मटरा बड़ा भाई, उसको भी बुला लिया काली डाल के। अब मेरा माथा होता बाल नचवा रहा था उसके मुंह से। अक्सर जो है झाड़ फूक किया करता है, उधर गंगापुर में ले जाके खूब झाड़ फूक करवाता है। क्या बताता है जो इस पर जो है भूत का? देखिए दिल्ली का शासन अच्छा होना चाहिए, दिल्ली से बुलवाता है गीता बेटी सबका मुंह से बाल निकलता है, झाड़ता है तो गंगापुर में वो झाड़ती है। और जो झाड़ती है मुस्लिम है, लेकिन लेती है सूर्या दुर्गा का ही नाम लेती है। वो तो हिंदू के देवता है, तो उस मियाँ घर में कैसे घुस गए? मियाँ घर में घुसेंगे तो पांडु लोग नहीं होगा क्या? तो फादर का क्या मानना है तुम्हारा, जो तुम पर जो है भूत या भूत नहीं, मेरा बाप का मन है ना कि हम इच्छा से अपने घर से निकल जाए और उसका 10 लड़का साथ बना कल हो जाएगा कि तुम खराब थी, तू घर में रहो और मारपीट होगा। पता नहीं कहाँ का पैसा हम औकात जायदाद इसका लिए हुए हैं। ये तंत्र विद्या बोला क्या कि हमारा पान का दुकान था ना, नया आटा लाए थे, हाथी घुस के और उसका आटा पूरा फेंक दिया, फू फू करके उड़ा दिया, शक्कर खा लिया, पानी पी लिया और सब करके उड़ा के उसका वही सब आटा हम खाए। उसके उस हाथी के माथा पे ना गणेश शंकर और पार्वती दिखते थे। क्या तो बहुत पुराने, उसको कोई मारता नहीं था, वो हाथी को सिक्कर से बहुत मुश्किल से दलदल में फंस गया था। उसका हाथी उतने तबाह करता था, तो हम लोग पेड़ पे अमृत के पेड़ पे चढ़ के देखते थे, ऊपर से कहाँ से लाश आता था, कस्टम कटवा के तो जलाया था उस पे। उसके लिए हमको बहुत तबाह किया है। अब देख लिए तो कौन सा बड़ा बात हो गया। कहाँ का मामला ये?
वहाँ कोसी जो है ना 56 नंबर, उसके उधर एक बांध नहीं जाता है, वहीं पे लाश जलता है। तो वहाँ पे स्पेशल लाश जलाने के लिए पहले ऐसे नहीं, बारिश हो जाता है ना तो क्या तो जल जाता है लाश, नहीं तो तेली आता है उसको जिंदा करता है, फिर हाथ काटता है तो उसका सिद्ध क्या तो हो जाता है। यही कथा सुनाता है सब हमको। उसका तो ऐसे स्पेशल लाश जलाने के लिए ना बड़ा सा बनाया गया टीना का, और उसके बाद टीना का बनाया गया तो उसमें फिर अंदर लाश जलने लगा। वो जो जैसा बनाया था ना वैसा हम रांची के अंदर, रांची में स्पेशल अभी बना हुआ, वहाँ लाश जलता नहीं। अब जला कि नहीं जला, सेम वही वहाँ पे भी सेम वही उधर ऐसा बन गया। ये तो साइको टेस्ट में आता है, यहाँ कैसे हो गया? ये बौद्ध धर्म में आता है, बौद्ध धर्म में तो यहाँ है ना, चाइना अटैक करेगा तो ऐसे अभी ये जो तुम्हारे फादर है, ये जो गुड़िया में जो है सुई हर भोगता है, कब करता है ये? नहीं, कहाँ से लाए थे? फारबिसगंज के थे, उधर बैरेज पे कोई मल्लाह है ना, उन्हीं के कांटेक्ट में लाए थे। तो बोला था ना वो दिमागी दवा देने के लिए, जब खाते थे ना तो तुरंत पोस्ट पकड़ा, और उसके बाद ही बहुत तंग करता था मेरा दिमाग से। दवा से मेरा कब से ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी ना कब से करें ये पता नहीं है हमको, लेकिन ये है ना कुछ पॉइंट जब मेन होता है ना, हम इस पे जब विपत आता है ना तो हम सब इसका बात जान जाते थे, इसका पोस्ट कैंसिल खराब मैंने ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, फिर इस पे कोई मुसीबत आता है तो हम ठीक हो जाता है। मतलब हमको देखा नहीं पार लगता, हम अपने तरफ से इसको अच्छा मानते हैं। भगवान तो किसी का बुरा नहीं करते हैं। कौन सा है भैरव है कि क्या है? कौन सा काली को पूज रखा है? काली के द्वार में तो हमेशा कुत्ते घुसा रहता है खून चाटने के लिए। ऐसे भी रक्त बीज को मारा गया था, इस सब टेलीकास्ट होता है उसमें, पटना से आता था चौपाल, उसमें बताया जाता था सोस्तानी व्रत, और वहाँ पे नेपाल में स्पेशल असली दुर्गा बनती है। क्या तो बोला 32 लक्षण की जो होती है ना, जो बोलती है वही होती है। 13 वर्ष के बाद उसको। अच्छा, ये जो बाहर से जो तांत्रिक को बुलाते हैं तो क्या क्या करता है वो, किस तरह से तंत्र विद्या करता है ये? अभी तांत्रिक में ना स्पेशल ये लोग भी करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना, जो ग्रेजुएट तांत्रिक में एकदम पास है, उनको हम मानते हैं कि वो तांत्रिक है। तो अरुण सिंह बीरपुर से आते हैं, कुमार चौक से मेहता है कि कौन सा कास्ट है नहीं पता हमको, महतो महेंद्र सर के। हाँ, तो उनको हम मानेंगे, जिसके पास लाइसेंस उसको मानेंगे, बिना लाइसेंस वाला को हम नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमको गाँव में नहीं रहना है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम रूबी है। कोई भी हम पूरा सरनेम नहीं रखते हैं, कुमारी मारी नहीं, बस मेरा नाम। अच्छा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ में जो इस तरह से जो है, इस तरह से घर से निकाल देते हैं कि ये जो अन्याय कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं? ये मेरे पिताजी तो हमको जैसे लगता है जैसे मेरा दिमाग को मेमोरी के पीछे फेंक देगा ना, हमेशा के लिए किए हुए, हमेशा के लिए हम काम चलवाते ही हमसे चक्र बनाकर। भीमनगर पंचायत के वार्ड 11 में यंग लड़की को उसके पेरेंट्स जो है निकाल दिया गया। क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया गया और घर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? ये कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व में भी इसके पिता का व्यवहार अपनी बेटी के प्रति ठीक नहीं रहा, साफ सुथरा नहीं रहा, बराबर इस तरह का वो करते रहते हैं। लेकिन हर बार समाज के लोग के समझाने पर वो घर के अंदर ले लेते थे। लेकिन इस बार मैं मुखिया हूँ ग्राम पंचायत भीमनगर का, सुधीर कुमार सिंह। मुझसे खुद उनके पिता ने कहा कि मैं अब किसी हालत में इसकी जवाबदेही नहीं लूँगा, इसको जहाँ जाना है जाए, मरे, हमको कोई मतलब नहीं। ये बहुत ही निंदनीय वक्तव्य था उनके पिता के द्वारा। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। मुखिया जी, लड़की खुद बता रही है जो उस पर जो है बाहर से बुला करके उसके पिता जो है जादू टोना करते हैं, इस तरह का क्या बात सामने आई है? सुनने को तो मिलता है, कभी अपने आँख से तो नहीं देखे हम। अपने मेरे संज्ञान में इस तरह की बातें आती रहती है। उसके पिता के बारे में भी आती है कि वो भी झाड़ फूक वाले काम करते हैं, झाड़ फूक करते रहते हैं। अब अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं नहीं करते हैं तो घर आज के भी दिन में जो है लोग जो है अंधविश्वास पर जीते हैं। खुद जो है बेटी पर जादू टोना करके काम कर रहे, बेटी खुद बता रही है। जब बेटी स्टेटमेंट दे रही है तो सही ही होगा। जब भी कुछ देर पहले यहाँ के जो पंचायत के मुखिया हैं और यहाँ के कुछ समाज के व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर, जो आप अपने खुद बेटी को जो है घर से बाहर निकाल दिए हैं और आपकी बेटी जो है बता रही है कि उस पर जो है तंत्र विद्या किया जाता था, सुई भोंका जाता था। क्या ऐसी वजह हो गई है जो आपकी बेटी जो आरोप लगा रही है और यहाँ के जो समाज बोल रहे हैं कि बेटी को घर से बाहर निकाल दिए, तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई है जो घर से बाहर निकली है? वो हमने नहीं निकाला और न तंत्र विद्या वगैरह कुछ भी किए, बस इतनी जानते हैं। क्या और 2011 से इसका इलाज मतलब चल रहा था। रांची में भी इसका इलाज चला, 1 महीना भर्ती भी रहा रांची में, और रांची का दवा अभी तक भी चल रहा था। 1 साल पहले यह मतलब फेंक दिया, समझ चाहिए मार्च में टोटल दवा फेंक दी
और वह रांची का भी टोटल पुर्जा हम वो समय आएगा तो हम निकाल कर दिखला सकते हैं। तो ये 2011 से जो है मानसिक रूप से बीमार है। हाँ, और सबसे पहला भर्ती किए थे विराटनगर नीरो अस्पताल में, उसी का कागज लेकर तो फिर मतलब रांची मतलब गए हुए थे इसको लेकर। हाँ, वहाँ से इलाज इसका चल रहा था। क्या रांची के डॉक्टर के द्वारा जो इलाज किया जा रहा था तो क्या वहाँ के डॉक्टर क्या बताए जो ये ठीक हो जाएगी? ये सब हमको कुछ नहीं बोले, ये नॉर्मल है, ये तो बीमारी इसका है नहीं, मनोबल इसका जो है बढ़ चढ़ कर मतलब बोलती है। कोई जो बीमार वास्तव में होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन वो बोलते बोलते जो ओवर बढ़ जाती है, तो इसीलिए दिमाग जो है इसका ये चेंज होता है। दवा कुछ दिन तक खाएगी तो ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये दोनों चीज़ बोले थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेश्वर साहब हुआ। TVN इंडिया न्यूज के लिए जुबैर अंसारी की रिपोर्ट, सुपौल, बिहार। समस्तीपुर पुलिस ने कई मामले का उद्भेदन किया। सबसे जल्दी सफलता समस्तीपुर पुलिस को शुक्रवार को मिली। आपको बता दें, गुरुवार को जलबिया मोड़ स्थित राधा ट्रेडर्स धनपुर के नजदीक मारपीट एवं फायरिंग की घटना को लेकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर तुरंत पुलिस टीम गठन कर छापेमारी कर 12 घंटे के अंदर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस कप्तान विकास परमन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अन्य कांडों को उद्भेदन की जानकारी दी। कार्रवाई की गई। आज आप लोग को 2 घटनाओं को 2 मामले को लेकर आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। जैसे कि कल जानकारी है, कल जलेबिया मोड़ के पास एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी तनाव उस क्षेत्र में हो गया था, जिसमें घटना की शुरुआत ऐसी होती है कि 2 व्यक्तियों के बीच में एक मारपीट की घटना विवाद होता है। उसके बाद जो आवेदक को दूसरे पक्ष के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी शामिल थे, वो उनके राधा ट्रेडर्स धर्मपुर के पास उनके प्रतिष्ठान पे आकर दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में आप लोग को हम लोग बताएंगे, उन लोग के द्वारा आकर मारपीट की घटना की गई। जब परिवार के लोग बीच बचाव करने गए तो उन लोग के साथ भी मारपीट की घटना की गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए। जिसके बाद तुरंत SDPO और अन्य थाना को बल को वहां भेजा गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। उसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बाद एक विशेष टीम का गठन करके कल रात में दिन भर छापेमारी की गई है और आज उन लोग को सुबह में मोहनपुर पुल के पास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है कुल 6 व्यक्तियों को, जिसमें उनका नाम मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आबिद, अब्दुल समद, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद आसिफ। पकड़े गए अपराधियों का, जैसे आप लोग को भी संज्ञान में होगा, एक डॉक्टर के यहाँ डकैती की घटना हुई थी जो रात भर में उद्भेदन किया गया था, एक अपराधी उसमें भी शामिल है। इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं, सभी का आपराधिक इतिहास पाया गया है, जो उस क्षेत्र में काफ़ी दिन से गुंडागर्दी, रंगदारी और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर पुलिस के द्वारा SDPO सदर के नेतृत्व में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब स्थिति उस क्षेत्र में सामान्य है और लोगों में काफ़ी विश्वास पुलिस के प्रति पैदा हुआ है। हमले के पीछे वजह क्या पता चला है? और देखिए, एक सिंपल वाद विवाद हुआ है दो व्यक्तियों में, 2 लड़कों में, जिसके बाद दूसरे पक्ष को मोटरसाइकिल आगे पीछे करने के क्रम में ढाला के पास, क्रॉसिंग के पास वहाँ कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है, कुछ आपराधिक तत्वों को, जैसे मैंने नाम भी बताया और आपराधिक इतिहास आपके साथ हम लोग साझा भी करेंगे, उसमें उन लोग के द्वारा आके उनके साथ मारपीट की घटना की। जो पीड़ित हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराया गया है? बिल्कुल, उस क्षेत्र में हम लोग गश्ती रख रहे हैं और उस क्षेत्र में हमारी नज़र है। अब पुलिस पार्टी की वहाँ पे नियुक्ति की गई है जब तक स्थिति सामान्य नहीं है। सर, गोली की घटना भी जो आई सुनने को मिली थी, क्या सर उसमें क्या गोली चली है? हाँ, उसमें कुछ खोखा भी बरामद हुआ है पुलिस के द्वारा, जिसको जब्त कराया गया है। इन अपराधियों के पास से कितने हथियार मिले हैं? अभी हथियार इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। ये जो हथियार आप देख रहे हैं दूसरे घटना से संबंधित। तो अब हम लोग दूसरी घटना के बारे में बता रहे हैं। एक कुख्यात अपराधी है राजेश सैनी, जिसके बारे में आप लोगों को पूर्व से जानकारी है, जो हमारे क्षेत्र केशवपट्टी मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो अभी आपको संज्ञान में भी होगा। अभी बंधन बैंक में मुजफ्फरपुर में एक बैंक की लूट की घटना हुई थी, जिसमें सभी राशि की बरामदगी मुजफ्फरपुर पुलिस और STF के द्वारा किया गया था।
उसमें जो मुख्य सरगना राजेश सहनी है, जो मास्टरमाइंड है, वो घटना के बाद से फरार चल रहा था। हमें जानकारी मिली कि राजेश सहनी 4 तारीख के सुबह में अपने घर में आया हुआ है और इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों की टीम बनाकर उसके घर की घेराबंदी की गई। तो एक व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसको जब पुलिस को पकड़ा गया तो पता चला वो राजेश सहनी है। उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा 315 का एक कारतूस भी बरामद किया गया है। जब इससे गहन पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, जिसमें पूछताछ के क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस, बेगूसराय की पुलिस, दरभंगा की पुलिस और वैशाली की पुलिस भी आई थी, तो इसने एक वैशाली में महुआ थाना कांड संख्या 379/20 जिसमें सोना लूट हुआ था, उसके अलावा एक बैंक में लूट की घटना हुई थी बेगूसराय बीरपुर थाना कांड संख्या 171/20, उसके सकरा जैसा बता रहे हैं उसे बंधन बैंक लूट, और हमारे यहाँ भी एक घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उसने किया था। इन सब केसों में वो फरार चल रहा है। इसको गिरफ्तार करने से इन सभी कांडों का उद्भेदन हुआ है। कहाँ पे इसने सोना बेचा था उसकी भी जानकारी कर ली गई है और उस ज्वेलर की हम लोगों ने गिरफ्तारी भी अब कर ली है। इस तरह से एक राजेश सहनी को गिरफ्तार करने से आसपास के ज़िले का एक कुख्यात अपराधकर्मी जो आसपास के ज़िले में आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा था, उसको पकड़ने में समस्तीपुर पुलिस को सफलता मिली। इसके बारे में स्पष्ट अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो STF और दरभंगा पुलिस आई थी वो इसको भी ढूंढ रही थी। अब आगे अनुसंधान में इसका पता किया जाए। मैं इसे घर से कुछ TVN इंडिया न्यूज के लिए रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार।